नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। मैं रोहन सिंह, सीनियर टीचर इंग्लिश। आज हम बात करने वाले हैं ईडियम एंड फ्रेजेस की। ये क्लास नंबर 8 है, जिसमें आपके लिए ईडियम एंड फ्रेजेस बड़े शॉर्टकट तरीके से करवाने वाला हूँ मैं। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ चीज़ों को समझना है और समझने के बाद ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। सिर्फ अर्थ को समझना है आपको। बिल्कुल डिफरेंट तरीका है ईडियम एंड फ्रेजेस याद कराने का। देखिए, सबसे पहले पहला वाक्य, पहला ईडियम, सेल इन द सेम बोट। सेल मीन्स होता है, आपको पता है, सेल मीन्स सवार होना जनरली, है ना। और बोट मीन्स नाव। सेम मीन्स एक जैसी बोट में सवार होना, एक जैसी नाव में सवार होना। सवार होना एक जैसी नाव का मतलब है एक ही स्थिति में होना। भाई जैसी, जब दोनों की नाव एक है तो दोनों एक ही स्थिति में होंगे। इट मीन्स सेम सिचुएशन, एक ही स्थिति में, एक ही दशा में होना। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट आता है कीप अ गुड टेबल। कीप अ गुड टेबल, कीप मीन्स रखना होता है, गुड टेबल अच्छी टेबल। और अच्छी टेबल कब रखी जाती है? जनरली शादी पार्टियों में रखी जाती है, जब अतिथियों का क्या किया जाता है? स्वागत। घर पे भी जब किसी को स्वागत करना होता है तो उस टेबल को अच्छी तरह से साफ सफाई करके रखते हैं। कोई भी आए तो देखे कि हाँ भाई आप टेबल बहुत अच्छी कंडीशन में है, तो किसी के स्वागत के लिए टेबल को अच्छी तरह से उस पर आइटम्स सजा करके रखे जाते हैं। तो एंटरटेन द गेस्ट, एंटरटेन होता है अतिथियों का स्वागत करना, वेलकम द गेस्ट। नेक्स्ट आता है साथियों, कैरी द कोल टू न्यू कासल। कैरी मीन्स ले जाना, कोल मीन्स कोयला, न्यू कासल नए महल के लिए। अब नए महल के लिए कोयले की क्या ज़रूरत है बताइए? अगर महल आपको नया बनाना है तो ईंट पत्थर की ज़रूरत है, सीमेंट बजरी की ज़रूरत है। नए महल के लिए कोयले की क्या ज़रूरत है? क्या कोयले से हमें महल को जलाना है? तो अगर ऐसी कंडीशन है, आप महल बना रहे हो और कोयला लेकर जा रहे हो, तो वो क्या हो गया? वर्क अननेसेसरी, अनावश्यक काम करना। मतलब का काम ना करके अनावश्यक काम करना, या हम कहें अननेसेसरी वर्क, वर्क अननेसेसरीली। नेक्स्ट, ड्रिंक लाइक अ फिश। ड्रिंक मीन्स पीना, लाइक अ फिश मछली की तरह। मछली पानी बहुत ज़्यादा पीती है, पानी में रहती है तो मुंह खोलेगी तो ही पानी जाएगा उसका। जैसे ही मुंह खोला तुरंत पानी जाएगा। ऐसे ही मछली की तरह लोग होते हैं शराब पीने वाले। अगर कोई इस तरह से शराब पीता है तो आप कह सकते हैं ही ड्रिंक्स लाइक अ फिश। ही ड्रिंक्स लाइक अ फिश, वो मछली की तरह पीता है। क्या पीता है? शराब पीता है। नेक्स्ट, पुट टू द स्वॉर्ड। स्वॉर्ड मीन्स क्या होता है? तलवार। तलवार पर रखना। भाई आदमी को तलवार पर क्यों रखेंगे? उसको मारने के लिए। तलवार क्यों चलाई जाती है? किसी को मारने के लिए, काटने के लिए। पुट टू द स्वॉर्ड मीन्स मारना। नेक्स्ट आता है नट्स एंड बोल्ट्स। जनरली हम कहते हैं कि तेरे नट बोल्ट ढीले कर दूंगा, अर्थात तुझे तेरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना, कि नट बोल्ट खो गए, नट बोल्ट खो गए। अब मान लो कोई भी आपने मशीन खोल रखी है, उसके नट या बोल्ट खो दिए आपने, तो वापस वो मशीन तो काम तब करेगी तब उनको आप वापस लगा देंगे, कस करके दोबारा तैयार कर देंगे। अगर रिपेयरिंग के बाद उनको नहीं किया तो वो अधूरी है। तो वो नट बोल्ट किसी भी मशीन के इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। कैसे पार्ट होते हैं? इम्पोर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट आता है साथियों, या हम कहें महत्वपूर्ण हिस्सा। नेक्स्ट नंबर 9, बीट अबाउट द बुश। बीट में पीटना, झाड़ी को पीटने का मतलब क्या है? अर्थात बात जो करनी है वो ना करके फालतू की बातें करना। तो टॉक इनडायरेक्टली या टॉक अननेसेसरीली, घुमा फिरा करके बात करना।
झाड़ी के ऊपर, अब देखिए बीट में स्पीड ना, अबाउट में आप ऐसे लगा लो चारों तरफ, और बुश में स्पीड झाड़ी, बीट में स्पीड ना झाड़ी को पीट रहे हैं इधर से उधर चक्कर लगा करे। तो बात साफ है कि बात साफ ना करके घुमा फिरा के बात की जा रही है। नेक्स्ट आता है बिटवीन टू टूल्स। बिटवीन में बीच में, टू टूल्स दो टूल्स के बीच में, दो उपकरणों के बीच में अगर आदमी फंस जाएगा तो वो दुविधा में हो जाएगा। दो सिचुएशन में फंस गया आदमी, इन अ डिलेमा। इन डिलेमा मीन्स होता है दुविधा में, संकट में। बिटवीन द टू टूल्स इन अ डिलेमा, संकट में, दुविधा में कि ये किया जाए या ये किया जाए। जब व्यक्ति को दो ऑप्शन हो और दोनों में से एक चूज करना हो और दोनों ही इंपॉर्टेंट हो तो वो संकट में होता है, दुविधा में होता है कि कौन सा काम किया जाए। नंबर 11, टर्न्ड अ डीफ ईयर। डीफ ईयर, डीफ मीन्स बहरा, ईयर मीन्स कान, टर्न मीन्स मोड़ लेना। मोड़ करके बहरे कान की तरफ कर लिया खुद को, अर्थात खुद को बहरा मान लिया, बहरा बना लिया। इसका मतलब सामने वाले को आपने कोई ध्यान नहीं दिया, नो अटेंशन। किसी को जब आपको ध्यान ना देना हो, किसी की बातों पर आप सीरियस नहीं रहते, तो वो आपकी कंडीशन रहती है टर्न अ डीफ ईयर, अनसुना कर देना जिसको हम कहते हैं। टर्न अ डीफ ईयर मीन्स होता है अनसुना करना, ध्यान ना देना। नंबर 12, लेट डबल एज्ड स्वॉर्ड। डबल एज्ड स्वॉर्ड मीन्स क्या होता है? दो धारी तलवार। क्या होता है? दो धारी तलवार। डबल में दो तरफ का, एज में किनारा, स्वॉर्ड में तलवार का, तलवार के दोनों तरफ का किनारा। मान लो तेज है तो वो तलवार कैसी हो गई? दो धारी तलवार। जब दोनों तरफ से काम करने लगे तो वो दो धारी तलवार है, इट मीन्स दोहरा नुकसान। इधर गिरे तो कुआं और उधर गिरे तो खाई, दोनों तरफ एक ऐसी सिचुएशन जिसमें नुकसान ही नुकसान है। नेक्स्ट आता है स्क्रैप गोट। स्क्रैप गोट मीन्स होता है बलि का बकरा। स्क्रैप गोट मीन्स क्या होता है? बलि का बकरा। पनिशमेंट बिकॉज ऑफ अदर्स। आपको दंड मिल गया दूसरों की वजह से, गलती किसी ने की और डांट फटकार किसी और में पड़ गई। नेक्स्ट ब्लू आइड बॉय। एक लड़का है जिसकी आंखें कैसी हैं? नीली। नीली आंखों वाला व्यक्ति बड़ा सुंदर लगता है, बहुत प्यारा लगता है। कैसा लगता है? ब्लू आइड बॉय, बहुत प्यारा। जैसे ऐश्वर्या राय की आंखों के लिए कहते हैं नीली आंखें हैं, तो वो सुंदर लगती है ना, तो इट मीन्स फेवरेट या वेरी हैंडसम, वेरी लवली। नेक्स्ट ब्रिंग टू लाइट। ब्रिंग मीन्स लाना, लाइट मीन्स प्रकाश में, उजाले में लाना। आप किसी भी चीज़ को अंधेरे से उजाले में लाओगे तो लोगों को पता चल जाएगा। टू रिवील, टू एक्सपोज, टू ओपन द सीक्रेट, रहस्य को खोल देना। रिवील मीन्स प्रकट करना, ओपन करना। एक्सपोज मीन्स भेद खोलना, और ब्रिंग टू लाइट मीन्स भेद खोलना। लाइट में किसी चीज़ को आप लेके आएंगे तो वो पता चल जाएगा ना सबको। नेक्स्ट आता है इन हाई स्पिरिट। हाई, ऊंची, स्पिरिट, आत्मा, स्वभाव, विचार। इट मीन्स वेरी हैप्पी। जब आपका विचार ऊंचाई पर हो, जब आपकी सोच बड़ी हो, तो आप ऐसा बड़ा कब सोचते हो? जब आप खुश रहते हो। क्योंकि दुख में तो आदमी अपने दुख को याद करता है, खुश रहता है तो आगे की सोचता है। नेक्स्ट आता है शील्ड लिप। लिप में होठ, शील्ड में बंद है। अब जब होठ बंद रहेंगे तो आप कीप सीक्रेट, रहस्य को रखोगे। क्या रखेंगे? जिस व्यक्ति के होठ बंद हैं आप उस व्यक्ति की किसी भी बात को जान नहीं सकते। जान नहीं सकते मीन्स बात उसकी रहस्य रहेगी। नेक्स्ट आता है बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर। बर्ड्स मीन्स पक्षी, सेम फीदर एक जैसी पंखों वाले, सेम में एक जैसी समान, फीदर में पंख।
कुछ पक्षी हैं जिनकी सबकी पंख एक समान है, इसका मतलब उन सभी पक्षियों के गुण या अवगुण एक जैसे होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? मीन्स सेम क्वालिटी। बर्ड्स ऑफ सेम फीदर मीन्स सेम क्वालिटी, एक समान गुणों वाला व्यक्ति, एक समान गुणों वाले व्यक्ति। नेक्स्ट आता है साथियों टर्न कोट। टर्न कोट होता है दल बदलू को कहते हैं टर्न कोट। किसको कहते हैं? दल बदलू। ऐसा व्यक्ति जो दल बदल ले, एक बार आपकी तरफ, 2 मिनट बाद किसी दूसरे की तरफ। जनरली आप बातचीत करते हो तो ऐसे लोग होते हैं, आपने कहा तो आपके साथ हाँ मिला दी, दूसरे ने कहा दूसरे के साथ हाँ मिला दी। ऐसे लोगों को टर्न कोट कहा जाता है। टू चेंज द पार्टी, दल बदलने वाले। नेक्स्ट आता है नंबर 20 रेज आईब्रोज। रेज मीन्स उठाना, आईब्रोज मीन्स आईब्रो, भौं। आदमी भौं कब उठाता है? जब उसको आश्चर्य होता है। रेज आईब्रोज होता है बी सरप्राइज, आश्चर्यचकित होना। टू बी सरप्राइज, आश्चर्यचकित होना। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो साथियों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं। नेक्स्ट आता है अ वाइल्ड गूज चेज। अ वाइल्ड गूज चेज क्या होता है? फ्यूटाइल एफर्ट। फ्यूटाइल होता है बेकार का, एफर्ट मीन्स प्रयास। एक जंगली हंस है, उसको आप पीछा कर रहे हो, उसको पकड़ना तो मुश्किल काम है, इसलिए हम कहेंगे फ्यूटाइल एफर्ट, बेकार का प्रयास, निरर्थक प्रयास। नेक्स्ट आता है साथियों टू पिक द होल वंस कोट। पिक मीन्स ढूंढना, होल मीन्स छेद, वंस कोट किसी के कोट में, दूसरे के कोट में छेद ढूंढने, अर्थात दूसरे के व्यक्ति की बुराइयों को ढूंढ रहे हैं। ऐसे लोग बहुत मिलते हैं जो आपकी बुराइयों को ढूंढते हैं। हम उसको कह सकते हैं ही पिक्स द होल्स इन वंस कोट। वह ऐसा व्यक्ति है जो दूसरों में बुराइयां ढूंढता फिरता है। फाइंड फॉल्ट। फाइंड फॉल्ट मीन्स बुराई ढूंढना। थैंक यू साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।